वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 35। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना ही था कि जो सिया है वो अनाया को स्टूडियो में लेकर गई हुई थी उसके एक इंटरव्यू के लिए। और यहाँ आकृति जो है वो अनाया को समझाती है कि उसे इंटरव्यू देना चाहिए, बात करनी चाहिए, भले ही वो अपनी आइडेंटिटी हाइड रखे पर कुछ सवालों का जवाब ज़रूर दे। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से चली जाती है कॉल कट कर कर। यहाँ खुशी जो है वो अब भी स्टिल वहीं खड़ी हुई थी। अब आगे सुनते हैं। सिया जो है वो खुशी से कहती है आप इंटरव्यू लीजिए। तभी जो खुशी है वो कहती है आप रेडी हैं? तो अनाया कहती है हाँ। और फिर अनाया वहाँ जाकर बैठ जाती है। खुशी भी अपनी चेयर पर बैठती है। सिया कहती है मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अनाया कहती है तू रुक ना। तो सिया कहती है नहीं नहीं तू बस अच्छे से आंसर करना। और इतना कहकर सिया वहाँ से बाहर चली जाती है जहाँ पर ये सारा इनका रिकॉर्डिंग मैनेज होने वाला था। सिया वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। अब लाइव रेडियो स्टेशन शुरू किया जाता है और खुशी जो है वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी आरजे खुशी और हमारे साथ है एक न्यू गेस्ट जो आज हमें बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली है। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद जो है जो खुशी है वो अनाया से उसका नाम बताने के लिए मना करती है और उसके बाद सीधा उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आती है। यहाँ जब खुशी ने वो नंबर बोला था तो अनाया सोच में पड़ जाती है और जैसे ही उसे वो नंबर याद आता है तो वो खुशी को देखने लग जाती है और तभी खुशी उससे एक क्वेश्चन करती है। अब अनाया जो है उसके सवालों का जवाब देती है। ऐसे खुशी 10 से 5 क्वेश्चन करती है जिस पर अनाया बहुत ही प्रोफेशनल वे में आंसर करती है। अब लोगों के क्वेश्चंस लिए जाते हैं तो उनके कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं सेम नंबर पर। तभी उस नंबर पर इतने कॉल्स आते हैं कि खुशी किसी का भी जवाब दे नहीं पा रही थी। खुशी उसे एक दूसरा नंबर देती है और उन्हें अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैसेज करने के लिए कहती है। खुशी ने आज अपने 2 नंबर बताए थे जो कि उसके स्टूडियो के लिए ही थे। जब उसने वो नंबर सेकंड बताया था तो अनाया उसे बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। जब पहली बार उसने नंबर बताया था तो उसे एक बार डाउट भी था, लेकिन सेकेंड टाइम जो उसने नंबर बताया था वो नंबर अनाया को याद था। अनाया के माइंड में वो नंबर तुरंत ही क्लिक करता है और अनाया खुशी से कहती है 1 सेकंड क्या ब्रेक मिलेगा? तो खुशी कहती है व्हाई नॉट। और उसके बाद वो ब्रेक का अनाउंसमेंट करती है। जिसके बाद अनाया जो है वो पानी पीती है। खुशी कहती है आर यू ओके? तो अनाया कहती है या आई एम। जिसके बाद खुशी अनाया से फिर से क्वेश्चन करती है। अब अनाया सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है। इनका ये जो सेशन था वो ख़त्म हो जाता है। अनाया जो है वो वहाँ से उठती है। खुशी जो है वो कहती है थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा ही नहीं कि जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी आपसे बात की है। तो अनाया कहती है हाँ आपने पहले भी मुझसे बात की है। खुशी कहती है मतलब? अनाया कहती है मतलब मॉल में। तो खुशी कहती है ओके। जिसके बाद खुशी जो है वो अनाया से हैंडशेक करती है और अनाया सिया के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब अनाया और सिया वहाँ से बाहर आ चुके थे। अब अनाया आकृति को कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को चेक करती है पर उसका फ़ोन उसे पॉकेट में नहीं मिलता। जिसके बाद अनाया सिया से कहती है तुम रुको, मेरा फ़ोन स्टूडियो में ही रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। सिया कहती है ठीक है। सिया तब तक कैब अरेंज करती है और जो अनाया है वो फ़ोन लेने के लिए चली जाती है। अब अनाया अंदर जाती है तो उसे फ़ोन उसका नहीं मिलता। अब अनाया खुशी के पास आती है और कहती है आई थिंक मेरा फ़ोन यहाँ रह गया है। खुशी कहती है 1 सेकंड मैं ढूंढती हूँ। ये दोनों मिलकर फ़ोन ढूंढने लगते हैं लेकिन तब भी अनाया का फ़ोन नहीं मिल रहा था। खुशी कहती है आप मुझे नंबर बताइए, मैं डायल करती हूँ। अनाया तुरंत ही खुशी को नंबर बताती है और खुशी उस नंबर को डायल करती है। जैसे ही उस नंबर को डायल करती है उसके पास उस नंबर की कॉल डिटेल्स आ जाती हैं क्योंकि एक बार इनकी बात हो चुकी थी। तभी जो
खुशी है वो अनाया की तरफ देखती है। फ़ोन रिंग करता है अनाया का, तो खुशी अपना बैग हटाती है। वो फ़ोन बैग के नीचे आ गया था। खुशी उसे तुरंत ही फ़ोन देती है। जब अनाया फ़ोन ले रही थी तो आपस में खुशी की उंगली और अनाया की उंगली टच होती है। अनाया खुशी को देखती है और कहती है थैंक यू। इतना कहकर जो अनाया है वो जाने लगती है। तभी खुशी कहती है रुकिए, तो अनाया रुक जाती है। खुशी अनाया को देखती है और वहाँ उसके पास तक आती है। अनाया टर्न करती है। अनाया समझ चुकी थी कि खुशी जान चुकी है कि अनाया वही लड़की है जिससे उसने एक दफ़ा बात की थी। खुशी कहती है आप मुझे जानती हैं? अनाया कहती है नहीं। खुशी कहती है हमारी बात हुई थी एक बार। अनाया कहती है हाँ बात हुई थी, वो मैंने आपसे एक सवाल किया था उस वक्त। खुशी कहती है ओके, तो आपकी शादी हो चुकी है राइट? तो अनाया कहती है हाँ। खुशी कहती है ओके कॉन्ग्रेचुलेसन्स। उसके बाद जो है अनाया वहाँ से उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। अनाया तेज़ी से बाहर जाती है और सिया से कहती है कैब आ गई? सिया कहती है हाँ वो खड़ी है, और ये दोनों भी कैब में जाकर बैठते हैं। सिया कहती है तू तो अच्छा खासा फ़ोन लेने गई थी, अब क्यों तेरे चेहरे पर 12 बजे हैं? अनाया कहती है कुछ भी नहीं। तभी सिया कहती है कुछ तो बात है, क्या छुपा रही है तू मुझसे? अनाया कहती है नथिंग। सिया कहती है जब तू परेशान होती है ना मुझे पता चल जाता है, अब बताएगी क्या बात है? तो जो अनाया है वो सिया को सारी बात बताती है। सिया कहती है तो क्या हुआ, तुझे कुछ फील होता है क्या उसके लिए? अनाया कहती है नहीं मुझे फील नहीं होता, बट यू नो ना कि मुझे वो प्रॉब्लम होती है अगर मैं किसी भी लड़की को हर्ट कर दूँ तो सिया कहती है रिलैक्स, उसने तुझसे कुछ कहा? अनाया कहती है नहीं। सिया कहती है जब उसने कुछ नहीं कहा, तुझे कुछ फील नहीं होता, तो फिर क्यों प्रॉब्लम होनी? रिलैक्स हो जा, सब ठीक है, नॉर्मल है। तुझे कुछ भी फील होता है या कुछ भी बुरा लगता है तो मुझे बता, मैं हूँ तुझे सुनने के लिए। अनाया कहती है ओके। जिसके बाद सिया कहती है चलो अब लंच कर लेते हैं। तो अनाया कहती है नहीं, आकृति मेरा वेट कर रही हैं, क्या हम घर चलें? सिया कहती है चली जाना। तो अनाया कहती है ठीक है लंच कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग एक होटल में रुक कर लंच करते हैं और फिर सिया जो है वो फ़्लाइट देखती है। इनकी फ़्लाइट अभी भी 2 घंटे डिले थी। यहाँ जो अनाया है वो आकृति को मैसेज कर देती है, पर आकृति ऑफिस में काम में बिजी थी, वो उसका मैसेज भी नहीं देख पाती। अब आकृति इवनिंग में फ्री होती है और इवनिंग में फ्री होने के बाद वो अनाया को कॉल करती है, तो अनाया का फ़ोन बंद आ रहा था। अब आकृति अपना बैग लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ अनाया थोड़ी देर की फ़्लाइट के बाद घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद जो है वो अपनी कार लेती है और उसके बाद आकृति को लेने के लिए निकल जाती है। यहाँ आकृति को नहीं पता था कि अनाया उसे आज ही लेने आने वाली है। अब अनाया जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है आकृति के घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद वो डोरबेल बजाती है, तो जो आकृति के फादर हैं वो आकर डोर ओपन करते हैं। अनाया उनसे मिलती है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। अनाया उनके साथ अंदर आती है। तभी आकृति जो है वो डिनर डाइनिंग टेबल पर आकर रखती है। आकृति अनाया की तरफ देखती है, अनाया भी आकृति की तरफ देखती है। इनका एक बहुत प्यारा सा पर बहुत छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी आकृति के पापा कहते हैं अनाया चलो बेटा डिनर कर लो। अनाया कहती है जी अंकल। जिसके बाद जो है वो जाकर हैंड वॉश करती है और फिर वहाँ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। आकृति अपने और अपने पापा और अनाया के लिए डिनर सर्व करती है और वो भी उन्हीं के साथ डिनर करती है। तभी अनाया डिनर करने के बाद कहती है अंकल मैं इन्हें लेने आई हूँ। तो आकृति के जो फादर है वो कहते हैं ठीक है बेटा, तो आप लोग कल चले जाना, आज स्टे कर लो। अनाया कहती है ठीक है। अब वो उन्हें ना तो मना कर सकती थी ना कुछ और कह सकती थी, इसलिए अनाया कहती है मैं दादी को कॉल करके आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से दादी को कॉल करने के लिए चली जाती है और दादी से बताती है कि वो आज आकृति के घर ही रुकेगी और मॉर्निंग में आएगी। दादी कहती हैं ठीक है। जिसके बाद अनाया जो है वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद अनाया वहाँ पर आती है, आकृति के डैड के साथ कुछ बातें करती है, उनसे उनकी तबीयत का हाल चाल पूछती है, तो वो बताते हैं कि अब तो वो बहुत ठीक है।
अब वो सोने के लिए चले जाते हैं और जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है वो उसने इतना कहा ही था। तभी आकृति कहती है रूम में चले। अनाया एक गहरी सांस लेती है और कहती है हाँ, जिसके बाद जो आकृति है वो रूम की तरफ बढ़ती है। अनाया भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। अनाया जो है वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना फ़ोन रखती है और अपनी शर्ट की फर्स्ट बटन ओपन करती है ताकि वो थोड़े सा रिलैक्स हो सके। अब यहाँ जो आकृति है वो डोर लॉक कर देती है। डोर लॉक करने के बाद वो अनाया के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनाया उसे देखने लगती है। अनाया कहती है वो आई एम सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं था, मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ ही नहीं आया और मैं आपको डायरेक्ट लेने आ गई। आपने कहा था आप इंतज़ार। उसने इतना बोला ही था कि तभी जो आकृति है वो अनाया के पास आकर बैठती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। अनाया जो कुछ भी बोल रही थी वो एक ही पल में उसके माइंड से गायब हो जाता है। अनाया कुछ पलों के लिए ब्लैंक हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। आकृति उसे बहुत टाइट हग करती है, बहुत टाइट। जब आकृति उसे इतना टाइट हग करती है तो अनाया जो अभी तक उसे हग नहीं कर पाई थी वो भी उसे हग कर लेती है। ये इनका पहला हग था। अब जो अनाया है वो उसे काफ़ी देर तक हग करके रखती है। अब आकृति उससे थोड़ा दूर होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने हग क्यों किया, क्या हुआ। अनाया भी ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी क्योंकि वो आकृति को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी। अब आकृति वहाँ से उठती है और अपने लेफ़्ट साइड पर जाकर लेट जाती है। आकृति को बैठ के उसी साइड पर लेटना अच्छा लगता था। यहाँ जो अनाया है वो भी आकृति से कोई भी सवाल नहीं करती और वो भी दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। अब आकृति जो है वो अनाया की तरफ टर्न करती है। अनाया दूसरी तरफ टर्न करके लेटी हुई थी। अनाया भी एट द सेम टाइम पलटती है और देखती है कि आकृति उसे ही देख रही है। आकृति उससे नज़रें फेरते हुए फिर से करवट ले लेती है और वो अब सीधे लेट जाती है। अनाया भी सीधे लेट जाती है। ये दोनों भी फ़ैन की तरफ देख रहे थे। अब अनाया फ़ैन को देखती है और फिर लाइट्स ऑफ कर देती है। आकृति जो है वो भी अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर देती है। अब लैंप ऑफ करने के बाद जो आकृति है वो अनाया की तरफ एक नज़र देखती है। अनाया अब भी ऊपर की तरफ ही देख रही थी। आकृति अपना हाथ अनाया के हाथ के करीब लेकर जाती है और धीरे से उसकी छोटी फिंगर से आकृति की छोटी फिंगर को होल्ड करती है। आकृति को जैसे ही ये फील होता है वो अनाया की तरफ देखती है। अब अनाया भी उसके तरफ टर्न करती है और उसे देखने लगती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब अनाया जो है वो आकृति का हाथ पूरी तरह से पकड़ लेती है। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां मिला लेती है। ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जो आकृति है वो अनाया से कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैंने उस वक्त, उसने इतना कहा ही था कि तभी जो अनाया है वो अपने दूसरे हाथ से आकृति के होठों पर उंगली रखती है और उसे कुछ भी ना कहने का अपनी आंखों से इशारा करती है। आकृति भी चुप हो जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाया अपनी फिंगर जो है वो हटा देती है। आकृति कुछ देर तक अनाया की आंखों में देखती रहती है और फिर वो अनाया के थोड़ा सा करीब आती है। अनाया भी उसके थोड़ा करीब आती है। आकृति थोड़ा और करीब आती है। अनाया भी उसके बहुत करीब आती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अनाया कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो आकृति कहती है मुझे कुछ नहीं जानना। अनाया कहती है फिर तुम मुझसे नाराज़ हो गई तो? आकृति कहती है नहीं रहूँगी। अनाया कहती है फिर तुम रूठ गई तो? आकृति कहती है मना लेना। अनाया कहती है मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तो आकृति कहती है मैं नहीं दिलाऊंगी। अनाया कहती है पर
मैं जल्दी समझ ही नहीं पाती कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आकृति कहती है, तो मैं कहकर समझा दूंगी। अनाया कहती है, मुझे पंक्चुअल और डिसिप्लिन लोग पसंद है। तो आकृति कहती है, मैं भी लेट करना पसंद नहीं करती। अनाया कहती है, मैं झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत करती हूँ। आकृति कहती है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। अब अनाया चुप हो जाती है। तभी आकृति कहती है, मैं बहुत नखरे करती हूँ। तो अनाया कहती है, मैं नखरे उठा लूँगी। आकृति कहती है, कभी कभार मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। अनाया कहती है, मैं माफ़ कर दूँगी या तुम्हें सिखा दूँगी। आकृति कहती है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं मेरे। तो अनाया कहती है, मैं सारे सह लूँगी। तो आकृति कहती है, लोग परेशान होकर छोड़ जाते हैं मुझे। अनाया कहती है, मैं एक बार हाथ थामती हूँ तो छोड़ती नहीं। आकृति कहती है, मुझे दोस्त बनाने में डर लगता है। अनाया कहती है, मैं दोस्ती निभाने में माहिर हूँ। आकृति कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनाया कहती है, क्या? अनाया आकृति के और क्लोज आती है। आकृति की आंखें अब तक नम हो चुकी थी। आकृति कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनाया उसकी आंखों में देखती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। अनाया कहती है, मैंने वही सुना ना जो तुमने कहा। आकृति कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनाया उसे बहुत टाइट हग करती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आकृति, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तुम मेरी लाइफ की आखिरी लड़की हो, तुम्हारे बाद कोई भी नहीं। आकृति उससे थोड़ा सा दूर होती है और कहती है, आखिरी? अनाया कहती है, हाँ, आखिरी। आकृति कहती है, पहली नहीं। अनाया कहती है, पहली मेरी मॉम है। तो आकृति स्माइल करती है। अनाया कहती है, पर मुझे तुमसे 2 बातें शेयर करनी है। आकृति कहती है, मुझे एक भी नहीं जाननी। अनाया कहती है, पर मैं करना चाहती हूँ। आकृति कहती है, ठीक है, मैं सुनूंगी। अब अनाया कहती है, ओके, लेकिन। तो आकृति कहती है, लेकिन क्या? अनाया कहती है, तुम मुझसे नाराज़ हो गई तो, और मुझे छोड़ कर गई तो? आकृति कहती है, नहीं जाऊंगी। इसके बाद जो अनाया है वो कहती है, तुम्हारी यानी कि हमारी शादी से पहले मैं बहुत कश्मकश में थी, करूँ या नहीं, दादी की बात मानूँ या नहीं। शादी से सख्त नफरत थी, मैं करना नहीं चाहती थी। मुझे कमिटमेंट से भी डर लगता था। और एक और बात है जो मैं इसके बाद बताऊंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। फिर मैं बहुत गुस्से में ड्राइव कर रही थी और तब मुझे एक आरजे की आवाज़ सुनाई दी थी। और आरजे खुशी, वो उस दिन मॉल में, नहीं, तुमने नहीं देखा था, मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना कहकर वो अपनी बात आगे बोलती है और कहती है, उसने मुझे कहा कि मैं डिसीजन ले लूँ और अगर मैं चाहती हूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। और तब ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए कुछ फील किया था, ऐसा मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जब वो मुझसे बात कर रही थी, और तो आकृति कहती है, वही जिसके साथ इंटरव्यू था। तो अनाया अपना सर हाँ में लाती है। आकृति कहती है, तो? अनाया कहती है, तो वो मुझसे बात कर रही थी, और जब सामने वाले के दिल में कोई फीलिंग्स होती हैं तो हमें समझ आ जाता है। और मुझे भी उसकी आंखों में ऐसा ही कुछ दिखा। और यू नो ना कि मैं हर्ट नहीं कर सकती किसी को। और ये कहते हुए अनाया की आंखों से आंसू आ रहे थे। आकृति उसका हाथ और टाइटली पकड़ती है और कहती है, अनाया कहती है, तो पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसे ये इंटेंशन नहीं दी थी। तो आकृति उसे हक कर लेती है। अनाया कहती है, आई एम सॉरी, पर तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी ना? तो अनाया उसे समझा रही होती है। आकृति कहती है, डोंट वरी, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा और मैं तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रही। अनाया कहती है, हाँ, मैंने कोई इंटेंशन नहीं दी, एक यही बात थी जो मैंने तुमसे छुपाई।
यानी कि आज बता दी लेकिन मैंने। तो आकृति कहती है ओके, और दूसरी? अनाया कहती है दूसरी बात घर जाके बता दूंगी। वो डायरी तुम्हें याद है ना? तो आकृति कहती है हाँ याद है। अनाया कहती है वो डायरी तुम्हें पढ़नी होगी क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगी। आकृति कहती है ओके, किसी से और से प्यार है? तो अनाया अपना सर नाम हिलाती है और कहती है नहीं, किसी से भी नहीं। और उसके बाद जो है आकृति उसे हक कर लेती है। अनाया भी उसे हक करके रखती है। अनाया का दिल अभी ज़ोर से धड़क रहा था। उसे आकृति के खोने का डर था। आकृति जो है उसकी आंखों में देखती है और कहती है उस डायरी में जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा पास्ट होगा। मैं उसे उसी तरह पढ़ूंगी। जो कुछ भी होगा मैं उसे जज नहीं करूंगी, तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। अनाया कहती है नहीं, अगर तुम वो पढ़ने के बाद छोड़कर जाती हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर को मेरे बारे में जानना चाहिए। मैं उसे छुपाकर तुमसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और अगर तब तुम्हें वो मंजूर हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूँ, हमारी दोस्ती तक में ही। तो आकृति जो है वो अनाया को देखती है और कहती है अब सो जाते हैं। अनाया अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके बाद जो है वो करवट लेकर लेट जाती है। आकृति अनाया की तरफ देखती है। आकृति अनाया के क्लोज आना चाहती थी, उसे हक करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि अनाया अभी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो उससे दूर होकर लेट जाती है। यहाँ अनाया को लगता है कि आकृति तभी क्लोज आएगी जब वो सब पढ़ लेगी, इसलिए वो भी उसे हक नहीं करती और वो भी आकृति की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये दोनों भी अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। दोनों के ही दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।